शिमला रेफर 8 बज जाते थे कई बार। ये मेरी कर्म भूमि है। गाइस मेरी मम्मा का सिर्फ एक ही काम है, ट्रैवलिंग करते वक्त सो जाना है। कुछ खा लिया तो सोने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। हमारे में इधर ऐसे बोलते हैं कि जो सुबह उठ जाते हैं ना सूरज के उगने से पहले, उनकी किस्मत भी उठती है मतलब कि मैं हमेशा ही उठ जाती हूँ, फिर चाहे भले ही बाद में। बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। आज है संडे और 26 है तारीख। सुबह के बजे हैं इस टाइम 6:30 और बाहर झाड़ू पोछा और मैंने आटा वगैरह गूंथ लिया है क्योंकि 3 लोग आ गए हैं सीमेंट ढोने और रेत वगैरह ढोने। आज रेत की गाड़ी आई है और बाहर जो है मेरे सास लगते हैं एक बड़ी मम्मी, वो आ गए हैं। और मैंने जो है शाम की मेहंदी लगाई थी और वो अभी बिल्कुल सूख गई है और गालियाँ भी सुनी मैंने थोड़ी थोड़ी, पर बीमार नहीं होते हैं क्योंकि उतना जैसे धूप लगती है ना तो अच्छा हो जाता है। थोड़ी देर बाद बाल धोऊंगी, पर उससे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके सारे काम। रौनक को भी थोड़ा बहुत, रौनक तो अभी सोया है ना, हस्बैंड बाहर है, बाहर आए हैं कोई, तो बस वही। और ओहो ये कौन आया सुबह सुबह? बैठो अंदर, आओ बैठो अंदर। कैसे बाय बाय बाय। बड़े मम्मी आए और बाहर बैठे, मैंने इनको एक घड़ी बोला कि बैठ जाओ खाना खा के जाओ। मेरे घर कोई आता है ना मुझे अच्छा लगता है खाना खा के जाए। और जितने मैं कपड़े सुखा दूंगी उतने मैं फटाफट से फिर अंदर भी चले जाऊंगी क्योंकि मैंने सब्जियां वगैरह धो के रखी होती है। मैं नहीं करती हूँ ऐसा कि सब्जी उसी टाइम धोनी फिर काटनी छांटनी। तो हरी सब्जी में पहले दिन धो के रखती हूँ, थोड़ा सा सूख जाए तो फ्रिज में रख देती हूँ और एक ही दिन के अंदर इसको यूज़ भी कर देती हूँ। हरी सब्जी की भुर्जी बनेगी, सब्जी थोड़ी सी क्वांटिटी में बनेगी क्योंकि 2-3 लोग ही है खाने वाले, पर मैं इसको भुर्जी टाइप का बनाऊंगी। इसमें तड़का थोड़ा सिंपल लगता है पर इस तरह से बनती बहुत अच्छी है। जितने में मेरा ऑयल हीट होगा उतने में फटाफट मैं थोड़ी सी सब्जी कट कर दूंगी। आलू इसमें नहीं डालूंगी, 1.5 प्याज में इसमें सब्जी में कट करूंगी और थोड़ा सा अलग से कट कर दूंगी क्योंकि थोड़ा सा तड़के के लिए यूज़ करूंगी। लहसुन वगैरह इसमें कुछ भी यूज़ नहीं होगी। इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। बस सिंपल जो घर का धनिया होता है खुशबू वाला वो इसमें ऐड कर दूंगी और घर की ही लाल मिर्च इसमें डाल दूंगी। 2 लाल मिर्च मैंने। हरी सब्जी जितनी सिंपल बनती है उतनी ही अच्छी लगती है। हींग भी ऐड कर दिया है मैंने। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार आए हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो आप देखते हो लाइक करते हो तो वो मोटिवेटेड हो जाती हूँ। और बस सब्जी इसमें ऐड कर देनी है। हल्दी अगर आलू डालती हूँ तो डाल देती हूँ और अदरवाइज ऑप्शनल होता है। इस तरह से बहुत अच्छी बनती है। आप इसको टेस्ट करके देखेंगे ना तो बहुत अच्छी बनती है। ज़रूरी नहीं वो बारीक करनी होती है। लास्ट में थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दूंगी इसके ऊपर सॉल्ट रहेगी। तब तक मैं चपाती बना लूँगी और सब्जी में अभी मैं कच्ची नहीं लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। उतने में तो मेरी चपाती अभी बन जाएगी, खुद से ही बैठ जाएगी और 2 मिनट के बाद सब्जी। हरी सब्जी इस तरह से अगर और कुछ ना डालो तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी होती है। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी, हरी सब्जी, रोटी और चाय। सुबह का आज मेरा ब्रेकफास्ट ये होगा। और बाहर बड़े मम्मी आए उनको भी खिला दूंगी। और मुझे ना अच्छा नहीं लगता है अगर मेरे घर कोई आए और वो भी ना खाना खाए जाए। और वीडियो पे क्या कमेंट था कल का कि सारी रात आपने बाल मेहंदी वाले ही रखे थे। अगर मेहंदी ज़्यादा हो ना लगाई हुई, लाइक अगर आपने एक पूरा नुपुर पैकेट जो बड़ा वाला आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है और वो सिर पे बहुत ज़्यादा ठंड कर देता है। मेरा थोड़ा सा था और एक ही मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है बहुत अच्छी। इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है और खाने में भी कोई समझौता नहीं है। चाय हमने नहीं ली क्योंकि घर में लस्सी थी, वो मैंने सुबह ही फ्रिज से निकाल के रख दी थी और 9 बजे के आसपास हम खाना खा रहे हैं। रौनक तो अभी रेस्ट कर रहा है, वो अभी उठा नहीं, तो उसको मैं थोड़ा संडे को आराम से ही उठने देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कहाँ पे थी, सिर पे मेहंदी। तो मेरी मेहंदी ना अभी लगी हुई है, थोड़ी देर बाद धोऊंगी इसको क्योंकि बाल धोने भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन शाम को लेट लगाई थी ना इस वजह से मैंने नहीं धोई। और जो मेरे वर्कर्स हैं उनको मैंने पराठे और चाय दे दिए क्योंकि सब्जी थोड़ी कम क्वांटिटी में थी, अभी ज़्यादा नहीं लगी है। जो पहले वाली है ना थोड़ी थोड़ी लगी थी, मैं निकाल के रखती हूँ, छांट के रखती हूँ, फिर फ्रिज में भर के रखती हूँ। और उसके बाद वही डेली के काम फटाफट हाथों हाथ निपट जाते हैं। सफाई डेली होती है और डेली शाम तक ये ऐसा ही हो जाता है। और ये मेरा भांजा आ गया और देखिए डेली साफ़ करने के बाद भी इतना धूल होता है, पर साफ़ करना तो बनता ही है। उसके बाद सब्जियां धुल जाती हैं, फिर धो के मतलब कि अगर आप फ्रिज में रख दो ना ज़रूरी नहीं होता है फिर बार बार धोते रहो क्योंकि फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में पता नहीं क्यों बहुत स्लो है। ये भी अपने पापा की तरह इसके पापा भी स्लो काम करते हैं और ये तो स्लो ही है और मुझे फटाफट चाहिए होता है। तब से ना होता है ना, डीएनए आगे भी चलता है मम्मा। ऐसी बातें होती है। डीएनए चला है इसका आगे। फटाफट पहन कपड़े और निकल बाहर धूप में, इधर धूप में बैठ जा बाहर। और 9 बजे है अभी, सारा काम करके फिनिश हो चुकी हूँ। किचन भी सारा कुछ क्लीन और मैंने दाल डाली है। फिर पता नहीं आज शायद हम शाम के टाइम जाने वाले हैं
अपने रूम जहाँ हमारा क्वार्टर है। कुछ काम है वो फिर बाद में बताऊंगी। मैंने बालों में शैम्पू नहीं किया है अभी, सिर्फ ऐसे ही धोए हैं। आज इसमें फिर ऑयलिंग करूंगी, फिर कल शैम्पू लगाऊंगी और फिर डव करूंगी। और इससे ना काफी अच्छे हो जाते हैं, बाल झड़ने रुक जाते हैं मेरे तो। और इधर बन रही है दाल। दाल तो मैंने लगा दी थी, इसमें जो है तड़का लग रहा है। अब मुझे तड़का और दाल अलग लगाते हैं। इनका ऐसा है कि मैंने बोला था कि तड़का लगाना, और इसमें लगा रहे हैं और फिर इसमें डालेंगे। 2 कुकर है ना हमारे पास, चावल। हाँ, मुझे नहीं लगता अच्छा। मुझे जो है पतीले में तड़का लगा के फिर मैं इसमें चावल लगा देती हूँ। चलो कोई ना, अब ऐसे भी लग जाएगा। और फिर अब मैं रोटी बनाऊंगी और उसके बाद फिर हम तैयार होके चल पड़ेंगे। और यहाँ से रौनक भी आओगे? जी ठीक है। इस पतीले में मैंने पानी, और रौनक की ना बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत है, वो बहुत पानी पीता है, इसलिए 2 बार उबालना पड़ता है। और इसमें लगा दिए हैं चावल। दाल बन गई है। हस्बैंड चले गए हैं नीचे, बाहर आ गए हैं। अब डैडी जी चाय पी रहे हैं अभी, और चाचा जी वहाँ बैठे हैं बाहर, दोनों लोग। और मैं भी अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। फिर शाम को 2 बजे से वेट कर करके थक गए। और रौनक बोलता है कि मुझे बाजार में ये लेना है, वो लेना है। हाँ, और 5 बजे हम निकल रहे हैं घर से, और जा क्यों रहे हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। 2 o'clock तक तो फिर आपको पता है, तो मतलब 2 hours में पहुँचते हैं। हाँ जी, फुल स्पीड से। तो अभी कितने हुआ टाइम? 5। हाँ, 5 हो गए। 5 o'clock हम यहाँ से निकल रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? वैसे कल तो मुझे सुबह अर्जेंट पहुंचना है वापस, हम सिर्फ शाम के लिए जा रहे हैं। 2 रीज़न है वहां जाने के, तो जल्द ही आपको बताऊंगी वो रीज़न भी। वहां पे साफ़ सुथरा होना चाहिए, खाना अपने साथ पैक करके डाला हुआ है उन लिफाफों में, चूहे नहीं होने चाहिए। पहले कैसे हो गए थे वो। हाँ, और रौनक जो है एक्साइटेड है क्योंकि इसका फ्रेंड भी वहीं पे ही है। और मैंने ना कपड़े कुछ नहीं, जो घर में पहने थे वही। मेरे लिए चप्पल लाई, मेरे जूते लाए आपने? और मेरे ना जूते भी नहीं थे यहाँ पे, तो ये वाले स्लीपर जो घर में पहनती हूँ वही पहने, क्योंकि जाना है सीधे ही रूम में उतरना है। होप कि वहाँ पे सही ही रहा हो सब कुछ, कि वरना लाइफ हमको पता नहीं, हम कुछ करना चाहते और है और हो जाता कुछ और है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज भी मुझे याद है, हाँ, 19 मार्च 2020 को हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, और 2 सालें अब घर में ही होने वाली है, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन लग गया। और फिर उसी टाइम भी काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था, घर में भी मैंने बोला था कि ऐसे करते हैं, हम अपना रूम वगैरह घर ही ले आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा किराया वहाँ पे चला जाता है। और यही था बस कि स्कूल खुलेंगे, इसी के चक्कर में वहाँ रूम अभी तक शिफ्ट नहीं किया। और फिर अब हम सोच रहे हैं कि देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि स्कूल का पता नहीं है कि स्कूल कब तक खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है हमारा वहाँ पे चला जाता है। तो अगर स्कूल खुलते हैं तब देखेंगे क्या करते हैं, क्योंकि इस तरह मुश्किल हो जाती है। हम बात करेंगे अपने मकान मालिक से, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने उस टाइम हमें क्वार्टर दिया था, उस टाइम उस क्वार्टर के लिए बहुत सारा लोग जो है मारा मार चली थी, और बहुत अच्छा वो रूम भी था। छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर देखेंगे अब क्या करते हैं। आज बात करेंगे, क्योंकि जब यहाँ घर बन जाएगा तो यहाँ के लिए सामान शिफ्ट करके थोड़ा बहुत जितना भी वहाँ है ले आएंगे। बाकी जो है रौनक और उसके पापा गाड़ी लाने गए हैं, और आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स रहते हैं। तो कुछ कमेंट्स पता है क्या क्वेश्चन होते हैं, कुछ बीच बीच में क्या होता है कि जैसे मैं जाती हूँ, मैं उसको भी अपना घर ही बता देती हूँ, तो बहुत लगता है कि कितने घर हैं। हमारा सिर्फ एक ही मेन घर है, जो मैं पुराना और नया आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे घर, मैं मेरे व्यूवर्स को पता है, यहाँ पे जो घर है वो सिर्फ और सिर्फ वो देखो पीछे ये वाला, उधर ये जो ये वाला है ना, इसके पीछे यहाँ पे जो नया बन रहा है ना, वो दिख नहीं रहा है इधर को, ये है सिर्फ इसीलिए बन रहा है क्योंकि ये रोड, वो वाला घर रोड से बहुत दूर है। बाकी हमारे कोई घर नहीं है, बाकी मेरे मायके वालों के घर है। और जहाँ अभी हम जा रहे हैं वो किराए का घर है। और रौनक बैठ भी गया है। रौनक एक्साइटेड हो? बच्चे कैसे होते हैं ना। चलिए फिर अब चलती हूँ। और आज इनके वेट में ना मैं थोड़ा भी नहीं सो पाई। मैं क्या करूँगी, अब गाड़ी में सो जाऊँगी आराम से, क्योंकि रास्ते का व्यू मैंने बहुत बार शेयर किया है। फ़ोन आ गया था इसमें। चलिए अब पता नहीं वहाँ पे क्या हाल होंगे। और बॉलीवुड सॉन्ग भी बज रहे हैं जो कि ठीक नहीं होते हैं, उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं मोटे मोटे से।
और मैंने मास्क डाला हुआ है क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते हैं फिर आप मास्क वियर नहीं करते हो। ये देखो अभी हम मास्क लगा देंगे। अब दिन में चलने का मतलब कि आप कहीं ना कहीं जाम में तो फंस ही जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स के जो ग्रोवर्स होते हैं अपने एप्पल्स बेचने आते हैं और मुझे नहीं पता क्या सिस्टम रहता है। और मैं भी अब हीरोइन बन गई हूँ क्योंकि मुझे आंखों में सेंसिटिविटी होती है तो मैं लगा देती हूँ रास्ते। मज़ा आ जाता है मुझे ऐसे गाने सुनने का। रौनक, अगर आपको स्कूल जाना पड़ेगा और वहाँ नहीं होगा तो आपको कैसा लगेगा? मुश्किल हो जाएगी ना। फिर हम घर से ही अप डाउन करेंगे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे? मम्मा का सिर्फ एक ही काम है, ट्रैवलिंग करते वक्त सो जाना। अभी मम्मा सो गई है खा पी कर, देख लो गारंटी सो चुकी है। जब मम्मा का यही काम होता है, आप कहीं पर भी ट्रैवल करो मम्मा सो जाएंगे। कुछ खा लिया तो सोने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। और अभी हम नियरेस्ट पे पता नहीं कहाँ हैं, तो चलो ठीक है तो इधर बाद मिलते हैं। मेरा बेटा ना बहुत समझदार बच्चा है। वो पता क्या करता है, जैसे वो देख लेता है कि मम्मा सोए हैं और रास्ते में उसको जो भी दिखता है फिर वीडियोस बनाने लग जाता है। और उसने ही ये क्लिप बनाई है तो मुझे लगा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि उसको ये अच्छी लग रही थी। रामपुर पहुंच गए हैं हम और मैं सो गई थी। और ये वाले जो फुहाल होते हैं ना, ये ठंड पड़ जाती है जब हाइट में, तब लो हाइट के लिए आते हैं। इनको बोलते हैं टीर से, कंडे से आते हैं ना, ये कंडे से आते हैं ये। क्यों रौनक? हाँ जी। गुज्जर लोग अपनी भैंसों को ले जा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने इनको भी ऐसे ही देखा है नेच पे घूमते हुए और फिर एक जगह रुक जाते हैं, वहीं पे ही फिर अपना खाना पीना इनका चलता रहता है भैंसों वगैरह का। और हमारे साइड को तो भैंसे कम पालते हैं। यार कहाँ पे? गार्ड वालों का है, वन रक्षक, फॉरेस्ट वालों की भर्तियाँ। और यहाँ पे हो रहे होने इनके। ये लवी ग्राउंड है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला भी होता है। हाँ, कॉलेज ग्राउंड भी है यहाँ पे। और देखो मुझे ना यहाँ झाकड़ी मेन मार्केट में मिले ये दी। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। जब मेरे हस्बैंड नहीं होते थे ना, यहाँ सुन्नी में होते थे, इन्होंने मुझे इतनी बीमार हुई थी ना हॉस्पिटल पहुँचाया था। बोलो कुछ। और मुझे ना ये मेरी मम्मी की तरह लगते हैं। बताना मेरे व्यूअर्स किन किन लोगों को मेरे मम्मी जैसे लगते हैं। और इनका मार्केट में है यहाँ पे रूम। और रौनक इनके घर में बहुत होता था। थोड़ी देर इनसे मिली, बात की, अच्छा लगा। और चलिए एक घड़ी इनके साथ बात करें। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, सब देखते झाकड़ी में की वीडियो और गांव में भी। और ये बहुत क्यूट है। इन्होंने ना मेरी बहुत हेल्प की है। एक बार तो मैं इतनी बीमार हो गई थी ना, इन्होंने, इनके हस्बैंड टीचर हैं, उनको बुलाया। और सच्ची में ऐसे लोग कभी नहीं भूलते हैं और अपनी बेटी की तरह देखते थे मुझे। सच्ची में भैया भी बहुत अच्छे हैं, इनके हस्बैंड भी। अभी कहाँ भैया? यहाँ रूम में। चलो अच्छा, चलो ना, मैं बोल रही हूँ आपको, चलो बैठो। नहीं अभी नहीं चलना, अभी ना फिर 7 बजे हम यहाँ आए, अभी 6:30 हुए, 6:30 हुए हैं और रात होने लग जाना। सच को चलो ना। नहीं दीदी, खाना ना कुछ नहीं है, बचा हुआ था वहाँ, वो लाया हुआ है। चलिए अब इनके रूम जाऊंगी और खाना वाना वहीं से ही होगा। वैसे तो मैंने डाला भी है अपने साथ खाना, हम आके देखते हैं। और ये मेरा पुराना सा झाकड़ी। और ऐसी जगह ना सच में बहुत याद आती है। और यहाँ पे भी मैं ट्यूशन वाले बच्चे लेने आती थी, यहाँ इधर साइड को इसी टाइम आती थी। और सर्दियों में तो 8 बज जाते थे कई बार, क्योंकि बच्चे नहीं आते हैं ना, इस वजह से बच्चे अकेले नहीं चल पाते, तो इसीलिए मैं यहाँ बच्चों को लेने आती थी। ये मेरी कर्म भूमि है यहाँ पे भी। चलो अब इनके जाते। रौनक देखो तो कैसा उछला है, बच्चे कैसे खुश होते हैं ना। इधर है कहीं गया हुआ, उधर गया है। ये किसके लिए बनाई और आपने इतनी? ये भी लेगी। और ये है इनके हस्बैंड, 2 इनकी बेटियां हैं। बहुत अच्छी सी फैमिली है इनकी। ऑरेंज टी है ये, ग्रीन टी है ये, नींबू वाली। कैमरा में तो ये आ रही है रौनक याद इन दोनों की? है कुछ दिमाग में ये? 5%, बाकी सब मेमोरी डिलीट हो गई है। कौन सी क्लास में पढ़ता था रौनक? नर्सरी में था ये। नर्सरी प्रेप में था, प्रेप में थे उस टाइम ये थे। अब तो ये स्कूल जाते थे उस टाइम, और अब तो ये भी कॉलेज से निकल गए हैं और एक 2nd ईयर में है। चलिए अब चाय पीते हैं, फिर मिलूंगी। अभी मैं दूसरी फ्रेंड के घर भी जाऊंगी।
और अब क्या बोल रहे हैं कि खाना खाए बिना नहीं जाना, और इधर खाना बन रहा है हमारे लिए और अब हम खाना खा के सीधे ही सोने जाएंगे। दी मैं करूँ कुछ? सीधे ही ऊपर जाके हाँ 1% का 1 ट्रिलियन का 1 ट्रिलियन का पार्ट भी नहीं लगी। नहीं लगी है भूख। इनके हाथ से नहीं खाना, इनके हाथ का खाना बड़ा पसंद था इनको। कैसे घुस जाता था आपके रूम में ये। कितने साल रहे थे दी हम इकट्ठे? 2 साल तो रहे थे ना हम साथ, 1.5-2 साल हम इकट्ठे रहे थे। मैं तो अकेली होती थी, मैं और रौनक, और इनके सहारे ही होती थी। और जब मैं बीमार हुई थी ना एक बार, तो इन्होंने दूसरी बात बोलने लग गई मैं, इन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले गया था। सच्ची में बहुत बुरे हाल हो गए थे मेरे। और वहाँ से तो मुझे क्या बोल दिया था, हार्ट प्रॉब्लम बोल दी थी ना। आपके तो बोलते हैं हार्ट के बल्लभ ही चले गए। कई बार खनेरी वाले ना कमाल कर देते हैं। शिमला रेफर कर दिया था मुझे। फिर जैसे कि मैंने पहले भी, मेरे पुराने व्यूवर्स को पता है, मैंने कभी भी कोई बात झूठ नहीं बोली है। फिर मेरे हस्बैंड आए थे, फिर तीसरे चौथे दिन हम शिमला ही जा रहे थे, और फिर रास्ते में रौनक बीमार था, मैं वही नवचेतना में चली गई थी। उन्होंने मेरे एक्सरे दोबारा देखे, बल्कि इनके हस्बैंड ने तो बोल भी दिया था पहले ही कि ये पानी जैसा लग रहा है। 4 लीटर पानी हो गया था मेरे लंग्स में। फिर मेरा कुमासन से इलाज हुआ था, लेकिन तो खनेरी वालों ने मुझे हार्ट पेशेंट बना दिया था। और हार्ट एकदम फाइन था। रौनक बिल्कुल छोटा सा था उस टाइम, आधा था इससे। और देखो ना कैसे होते हैं ना। और मैं इनसे बहुत टाइम बाद मिली आज, लगभग। वैसे तो ये आते थे जब हम रूम शिफ्ट हो गए थे हमारे अलग अलग, फिर भी आते थे। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे अपनों के साथ मिलना। हाँ जी पार्टी हो रही है हमारी और हम खा रहे हैं चिल्ली पनीर। रौनक ने तो कीड़ा दे दिया। और इधर है इनका भी चैनल है अर्पना कुमारी करके, वहाँ पे आप इनके व्लॉग्स देख सकते हैं। खुद बोलिए आप। अपने चैनल पे बोलते हैं, ये यहाँ नहीं बोलते हैं। चलिए अब अटैक करते हैं। 9 बजे हम यहाँ घूम रहे हैं झाकड़ी मार्केट में। और चल फिर अब ठीक है, फिर दीदी है ना, बाय।